आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम उत्तरी भारत का विशाल मैदान के क्रम को जारी रखेंगे। इससे पहले हमने पंजाब का मैदान, हरियाणा का मैदान और मैदान का परिचय जिसमें बाबर, तराई, बांगर और खादर के बारे में चर्चा की थी। आज हम करेंगे गंगा का मैदान। गंगा का मैदान मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में है, जहाँ जहाँ गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती है। इसका डेल्टाई भाग पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में स्थित है। गंगा का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। यह मैदान गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी आदि नदियों की निक्षेप क्रिया द्वारा बना है। दक्षिण पठार से आने वाली नदियों में चंबल, बेतवा, केन तथा सोन भी इस मैदान के निर्माण में सहायक है। इस मैदान का ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा के मैदान को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है: ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, यह गंगा के मैदान का ऊपरी भाग है, अर्थात लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस मैदान की उत्तरी सीमा शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय पठार है। पश्चिमी सीमा यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है। यह मैदान उत्तर प्रदेश के 2/3 भाग में फैला हुआ है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम में 550 किलोमीटर, चौड़ाई उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग 380 किलोमीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल 1.49 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान में बहने वाली नदियाँ गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ जैसे यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती तथा घाघरा है। इस मैदान की ऊंचाई लगभग 100 से 300 मीटर है। इसके उत्तरी भाग में ढाल अपेक्षाकृत तीव्र है। रुहेलखंड का मैदान, यह 35,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि ऊपरी गंगा के मैदान का ही भाग है। इसका ढाल दक्षिण पूर्व दिशा में है। अवध का मैदान, जो इसकी मुख्य नदी है, वह घाघरा है। इस प्रदेश का ढाल मंद है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण व दक्षिण पूर्व की ओर है। मध्य गंगा का मैदान, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तथा बिहार राज्यों में है। यह लगभग 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में 600 किलोमीटर है। चौड़ाई उत्तर दक्षिण दिशा में 300 किलोमीटर है। इसके उत्तर में हिमालय का गिरिपद भाग है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी किनारा है। इस मैदान का
कोई भी भाग 150 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। यहाँ नदियाँ घाघरा, गंडक तथा कोसी प्रवाहित होती है। यहाँ बहने वाली नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती है, जिससे सदैव बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। कोसी नदी ऐसी कुख्यात नदी है जो कि प्रतिवर्ष अपना मार्ग बदल देती है, जिससे कोसी में अचानक जल स्तर बढ़ जाता है और भयंकर बाढ़ें आती हैं। कई बार तो जल का स्तर एक दिन में 90 फीट ऊपर उठ जाता है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। महाद्वीप से, प्रायद्वीप से कई नदियाँ इस क्षेत्र में बहती है, जैसे कि सोन नदी इनमें प्रमुख नदी है। यहाँ प्रसिद्ध दोआब गंगा घाघरा दोआब, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब है। निम्न गंगा का मैदान, इसके उत्तर में दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र है। इसका विस्तार, यह मैदान हिमालय की तलहटी से गंगा के डेल्टा तक फैला है। इसकी लंबाई उत्तर दक्षिण दिशा में 580 किलोमीटर, चौड़ाई 200 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल 81,000 वर्ग किलोमीटर है। दुआर, जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय क्षेत्र दुआर कहलाता है। यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य का उत्तरी भाग है तथा सिक्किम का दक्षिणी भाग है। राजमहल की पहाड़ियों तथा बांग्लादेश की सीमा के बीच यह मैदान संकरा हो जाता है। डेल्टाई भाग में गंगा नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। यहाँ पर भूमि का ढाल बहुत ही मंद है, अतः इसके अधिकांश भाग में दलदल पाई जाती है। यहाँ कुछ निम्न भूभाग हैं जिन्हें बिल कहते हैं। यहाँ की वनस्पति मुख्यतः सुंदरी वन है। इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसका अन्य नाम सुंदरवन का डेल्टा भी कहलाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहते हैं। इसका लगभग समस्त भाग असम राज्य में है, अतः इसे असम का मैदान भी कहा जाता है। यह तीन ओर से पर्वतों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह एक लंबा एवं संकरा मैदान है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर, चौड़ाई 600 से 90 किलोमीटर है। असम का मैदान लगभग 56,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। ढाल कम होने के कारण यहाँ पर नदियाँ विसर्प बनाते हैं। ये जो चित्र दिखाया गया है यह नदियों के विसर्प का चित्र है। इसमें नदियाँ सीधी न बहते हुए मोड़ बनाते हुए अपने दाईं ओर तथा अपने बाईं ओर इस प्रकार से बहती है। इस प्रकार की आकृति को विसर्प कहते हैं। वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी का जो पाट है बहुत चौड़ा हो जाता है। नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और नदी द्वीपों का निर्माण होता है। नदी द्वीप यानी नदी के अंदर ही द्वीप जैसी आकृति जो कि बालू के ढेर से बनी होती है। तो यह था गंगा का मैदान, जिसके तीन भाग, ऊपरी, मध्य, निचला और ब्रह्मपुत्र का मैदान।
ब्रह्मपुत्र के मैदान की मुख्य विशेषता, इसकी नदी में नदीय द्वीप बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तरी मैदान के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे।